नमस्कार। हम आए मालूनगर विधानसभा क्षेत्र में जनता की राय जानने, जनता का क्या कहना है, क्या मूड है, यहाँ पर किसका रुझान है, जानते हैं जनता किसको यहाँ पसंद कर रही है। मैडम अर्चना शर्मा। क्यों, उन्होंने काफ़ी काम कराए हैं, कौन गलियाँ कौन बनवाई कौन से कार्य करवाए? गलियाँ बनवाई, सिविल लाइन का भी काम कराएंगी। बिन विधायक बने पहले ही से उन्होंने यहाँ पार्क में झूले लगवाए, काफ़ी काम किया उन्होंने और आगे करेंगे, उम्मीद है। सरकार की योजनाओं से आपको लाभ मिल रहा है? कौन कौन सी योजना से लाभ मिल रहा है बहुत सी योजनाएं बताएं, कौन कौन सी? अब जो जैसे चिरंजीवी चला है, इससे भी है, काफ़ी चीज़ें हैं। किन किन का नाम लेंगे? अब जो योजना है उनके नाम बताइएगा। योजना तुम बता दो। हम और भी जानते हैं, मैडम से जानते हैं। क्या मैडम क्या नाम? मैं रितु अग्रवाल। हम यहाँ पे 35 साल से रह रहे हैं और मैं आपको ये बता दूँ, ये सड़क आज से 20 साल से भी नहीं बनी है। पर 35 साल से यहाँ विधायक कालचरण सराफ में आपके तब से आप रहे, तब से यहाँ से कुछ नहीं किया। कुछ भी नहीं किया। मतलब यहाँ पे स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी, सारा ये पार्क अंधेरे में रहता था। गर्ल्स चक्कर लगाती थी जो अंधेरे में, इसलिए हम लगाने ही नहीं देते थे। अब ये अर्चना मैम को कहने के बाद में स्ट्रीट लाइट लग गई है हमारे पार्क में। नहीं तो पहले यहाँ पे ये जो आप दिख रहे हैं ना, अंधेरा पड़ा, अभी थोड़ी देर में जल जाएंगी, बाकी नहीं तो अंधेरा पड़ा रहता था। दूसरी बात, ये सड़क 20 साल से नहीं बनी। अब इसको है ना, अर्चना शर्मा मैम ने इसका पास करवाया है और अब शायद ये आचार संहिता लगने की वजह से भी बनी नहीं है, तो इसके बाद इसी का नंबर है। और उसके अलावा एक इस पार्क में बहुत गुंडागर्दी होती थी। ये जो पार्क आप देख रहे हैं, तो अब जाके उनको कहने के बाद में थोड़ा बहुत अभी वो हुआ है इसमें। जैसे हम लोगों ने कई बार थाने में बोला, तब भी इसमें गश्त नहीं लगती थी, अब थोड़ा सा सुधार आया। अब एक बार है ना, उनसे कहने के बाद में यहाँ पे थोड़ी गुंडागर्दी कम हो गई और झूले वगैरह भी लगवाए हैं उन्होंने यहाँ पे। मतलब ये है कि उन्होंने विकास किया है। तो यहाँ पर जो पुलिस जो रहती है, पुलिस कोई कार्य नहीं करती? हमने अभी तक तो देखा नहीं था। तो यहाँ से 7 बार से यहाँ पे कालचरण सराफ विधायक हैं, हाँ। मंत्री भी रहे हैं। हाँ। उनके टाइम से आप बोल रहे रोडें नहीं बनी है, हाँ। पार्कों की हालत ये है कि यहाँ पे गुंडागर्दी होती है, चरस गांजे अफीम यहाँ हाँ। देखते हैं, तो क्या सब कुछ है? हाँ, ये एक बात बताइए, जब हमें दिख रहा है, क्या उनको नहीं पता चल रहा होगा? क्या उनको ये चीज़ें पता नहीं है, दिख नहीं रही होंगी? हुआ ही नहीं है यहाँ पे कुछ भी। हम तो यहाँ पे रहते हुए है ना 35 साल हो गए, 20 साल से तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। तो ये अर्चना मैडम ने सब आपको करवाए 5 साल में? हाँ हाँ, मतलब 5 सालों में, अभी 3 सालों में ज़्यादा हुआ है ना, 3 साल से भी ज़्यादा हुआ है। मतलब जो भी प्रॉब्लम लेके जा रहे हैं ना, तो वो सॉर्ट आउट हो रही है। 11 और अभी भी जो काफी जाके रोड अभी बन भी गए। हमने जो कहे हैं वो उन्होंने लिखे हैं और उसके बाद भी वो करवाएंगे। और अभी एक दो प्रॉब्लम्स और बताई हैं, जैसे कि इस पार्क में टॉयलेट वगैरह नहीं है, तो लेडीज़ ने भी बोला है, तो उन्होंने उनको आश्वासन दिया है कि वो बनवाएंगे, चाहे वो ई वाले ही बनवाएं, वो जो आजकल वैसी वाली चल रही है। सरकार की कौन कौन सी योजनाओं से जनता को, महिलाओं को लाभ मिल रहा है? एक तो चिरंजीवी योजना से देखो गरीबों को बहुत लाभ हुआ है। उसमें यह है क्योंकि सबसे ज़्यादा मेडिसिन ही एक गरीबों को चाहिए होती है, तो एक चिरंजीवी बहुत हुआ है सबसे ज़्यादा। बिजली के ना बिल में हम लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। अब आप ये कहेंगे, देखो हम आते हैं मिडिल क्लास के अंदर, और हम मिडिल क्लास ऐसे उसमें आते हैं जिसके लिए कोई नहीं सोचता। हमने तो हर सरकार के अंदर देख लिया, लोअर को खूब सुविधा मिलती है, अपर उसका फ़ायदा ले जाता है, लेकिन मिडिल एकदम खाली हाथ रहता है हर चुनाव के अंदर। तो जैसे बिजली का, आज मैं तो मेरा बता रही हूँ, आज जैसे मेरा जो भी बिल आ रहा था 3000 का, 4000, उसका बिल्कुल चौथाई बिल आ रहा है। तो क्या मुझे अपने बजट में फ़ायदा नहीं हुआ है? मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। अब सिलेंडर है, मुझे क्या सिलेंडर में फ़ायदा, अभी आ रहा था कितना, शायद 1200 रुपये का सिलेंडर है ना, अब 1100 का आ रहा है। तो क्या हम, हाँ वही तो कह रहे, 200 रुपये की राहत आई है, फिर अब वो कह रहे हैं और 500 में देंगे। तो ये तो गृहिणी के लिए सीधा सीधा महंगाई में एक तरीके से काफ़ी वही है। एक बात बताइए आप, हम गृहिणी हैं, हमारे लिए तो कोई सी भी सरकार आए, हमें क्या फ़र्क पड़ेगा? जब हमें सच में फ़ायदा होगा हम तो जब कहेंगे ना। तो आज हम मिडिल क्लास हैं, हमें बिजली में बहुत फ़ायदा हुआ है और हमें सिलेंडर में फ़ायदा हुआ है, तो महंगाई तो अपने आप बजट में कम आई है। सरकार ने राहत कैंप लगाए थे, तो क्या जनता को उन राहत कैंपों से वास्तविकता में राहत मिली है? मैंने आपको बताया ना, जब उन्होंने बिजली वगैरह का किया, सिलेंडर का किया, चिरंजीवी का किया, तो अपने आप राहत मिली है। अब उनके उसमें, अब ये जो 7 गारंटी उसमें जो निकाले हैं, अभी जो घोषणा पत्र में निकाले हैं, अब उसके हिसाब से वो कह रहे हैं कि 10,000 रुपये महिलाओं को देंगे। तो नेचुरली एक महिला की जीत ही है कि एक 10,000 रुपये एक महिला को अगर दिए जाते हैं, तो उसके हाथ में आने को तो उसको तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो देखो है ना, तो आपके हिसाब से यहाँ से कौन विधायक बनना चाहिए?
हमारे हिसाब से तो विधायक डॉक्टर अर्चना शर्मा एक बार, मतलब मैं तो यही कहना चाहूँगी यहाँ की जनता को कि एक बार उनको मौका दे के देखा जाए। भाई हमने इतने सालों से कालीचरण सराफ जी को भी तो मौका दिया है ना, इतना साल हो गए, अब एक बार हम चेंज करके देखें, हम उनको भी मौका दे के देखें। और देखो मैं आपको एक बात और बताऊँ, मैंने यहाँ पे कोरोना में काफ़ी काम किया था, और मैं एक आम जनता हूँ, मैं किसी की भी तरफ से नहीं हूँ, ना मैं बीजेपी की तरफ से हूँ, ना मैं कांग्रेस की तरफ से हूँ। मुझे कोरोना में जब मैंने लोगों की सेवा करी तो मुझे जो सपोर्ट मिला ना, वो मुझे डॉक्टर अर्चना शर्मा, जब तो मैं उनको जानती भी नहीं थी, तब मेरे किसी जो जानने वाले थे उनके थ्रू मिला, तो उन्होंने मुझे नहीं देखा और मैंने उनको नहीं देखा था। उसके बाद भी उन्होंने मुझे गरीबों के लिए बहुत सामान मतलब उपलब्ध कराया। मैंने, आप इनसे पूछ लो, मैंने बहुत बांटा है, और वो सारा अर्चना शर्मा जी के यहाँ से आया हुआ था। और जबकि मैंने बहुत सारे मतलब विधायकों को मिलाए थे जो यहाँ के इस समय विधायक हैं, उन्होंने एक फ़ोन नहीं उठाया था मेरा। मैं तो आम जनता हूँ, तो मैं तो कहूँगी, मैं तो किसी की तरफ से भी नहीं हूँ, तो जो हमें सपोर्ट करेगा हम तो उसी को बोलेंगे। कोरोना के समय में विधायक जी कहीं आपको नहीं नजर आए? नहीं, हमें तो कहीं नहीं आया, और उसके अलावा किसी को आए हो तो वो आप पूछ लो, मुझे तो नहीं आया, क्योंकि मैंने, आप यहाँ पे किसी से भी पूछ सकते हो, मैंने बहुत कोरोना में काम किया है। और लेकिन मेरा जो कोरोना का जो सपोर्ट था ना, मुझे तो सामान से, क्योंकि मैंने कोई, ये तो है नहीं कि मैंने मेरा ही सामान बांटा है, मतलब मैंने भी आगे का सामान वहाँ पे पहुँचा है। तो मुझे डॉक्टर अर्चना शर्मा जी से बहुत सामान मिला था जो मैंने खूब बांटा है। यहाँ और पर बाकी मुझे यहाँ के विधायक जी ने कोई सपोर्ट नहीं किया था। मैंने खुद ने उनको बहुत बार कॉल किया, लेकिन कहीं कोई जवाब नहीं था किसी की तरफ। मैडम ने बताया कि यहाँ 35 साल से रह रहे हैं, परंतु यहाँ की रोड वगैरह नहीं बनी हुई थी, और अर्चना शर्मा मैडम ने यहाँ पर रोडें बनवाई हैं। कोरोना के समय में बहुत सारे राशन बांटे हैं और लोगों तक पहुँचा है, लोगों की सेवा की है। आने वाले समय में देखते हैं यहाँ से कौन विधायक बनेगा। जनता मैडम को पसंद कर रही है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा विधायक कौन बनेगा। देखिए, हम तो जनता से यही कहेंगे, एक बार चेंज करके भी देखिए, एक बार लोगों को थोड़ा सा उनको भी मौका देके देखिए कि जब वो बिना मतलब जीते, जब वो इतना काम करा सकते हैं, तो एक बार जीत के भी उनको मौका देना चाहिए। मेरे हिसाब से तो यही है कि अब की बार अर्चना शर्मा मैम ही आनी चाहिए। जो मैडम ने कहा कि इस बार अर्चना शर्मा को लोग पसंद कर रहे हैं, इस बार अर्चना शर्मा आनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने विकास के कार्य करवाए, रोडें बनवाई, लाइटें लगवाई है, यहाँ पे गार्डनों को सुधारा है, लोगों की सेवा की है कोविड के समय में। आप यूँ ही खबरों में बने रहिए हमारे साथ।